आज के इस भौतिकवादी युग में धन कौन नहीं चाहता है। हर की इच्छा होती है कि हम धन से भरपूर रहें और ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं कि ईश्वर की कृपा हो हम पर, ईश्वर हम पर धन बरसाए, ईश्वर की मेहरबानी हो। पर ईश्वर की मेहरबानी किन पर होती है? किन आत्माओं पर ईश्वर मेहरबान होता है और धन की वर्षा करता है? एक कहावत भी है कि पूत सपूत तो क्यों धन जोड़ें और पूत कपूत तो क्यों धन जोड़ें। ये बिल्कुल सही कहावत है। लौकिक में भी माँ बाप ये अंदर भावना रखते हैं कि हमारे बच्चे योग्य बने, और बच्चे अगर सक्षम हैं, योग्य हैं, अपने लिए कुछ कर सकते हैं, तो भी उनके लिए जोड़ के जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। वो बहुत अच्छे से अपना जीवन को चला सकते हैं। पर अगर संतान योग्य नहीं है, कपूत है, जिसको कपूत की शब्द दिया जाता है, तो उसके लिए भी जोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता, क्योंकि उनके लिए तो जितना जोड़ जाएंगे वो सब उनको खराब कर देना है, बर्बाद कर देना है। तो माँ बाप भी जब धन अपने बच्चों को देते हैं, आज के समाज के अनुसार जो नियम बने हुए होते हैं, उस नियम प्रमाण भी एक नियम है कि माँ बाप की प्रॉपर्टी पे बच्चों का हक नहीं होता है। दादे की प्रॉपर्टी बच्चा ले सकता है, परंतु माँ बाप का भी विशेष अटेंशन कई बच्चों पे जाता है, जिनका माँ बाप खास ख्याल रखते हैं, जिनके लिए उनका दिल करता है कुछ करने के लिए। बच्चों को भी वो सक्षम बनाते हैं, फिर भी उनका मन करता है। जो उनके आज्ञाकारी बच्चे होते हैं, जो उनकी केयर करते हैं, उनकी बात मानते हैं, लायक हैं, समाज के अंदर अच्छा स्थान रखते हैं, समाज के लिए कुछ करने की सोचते हैं, समाज में एक उन्नत ओहदा रखते हैं, उनका नाम रोशन करते हैं। तो जब ऐसे बच्चे होते हैं, उनके लिए माँ बाप का दिल करता है कि हमारे पास जो भी कुछ बचा है वो मैं इनको दूँ। देना तो जबकि दोनों को ही पड़ता है, पर उनके लिए दिल खुश होकर करता है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं माता पिता के, जो सपूत तो हैं, लायक भी हैं, आज्ञाकारी भी हैं, बिगाड़ने वाले भी नहीं हैं, बिगाड़ेंगे भी नहीं, गुणवान भी हैं। पर क्योंकि आज का जो समय है, आज का जो वायुमंडल है दुनिया का, उसमें कहीं हद तक कुछ कर पाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटी डेवलप करनी पड़ती है। तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको भोले कह सकते हैं आप, सीधे कह सकते हैं आप, जो साम दाम दंड भेद नहीं जानते हैं अर्जित करने के लिए। उनके लिए भी माँ बाप का दिल सबसे ज़्यादा करता है कि मैं इनके लिए इनको सिक्योर करके जाऊं, जबकि वो लायक है। जब एक लौकिक स्थूल माँ बाप इतनी सारी चीज़ों का ध्यान रखता है, तो वो तो फिर परमात्मा है, ईश्वर है, सर्वेश्वर है वो, और परम पिता है वो असली पिता है हमारा। तो वो वर्षा किन बच्चों पर करेगा, उसकी कृपा किन बच्चों पर होगी। जब एक लौकिक माँ बाप इतनी छोटी सी एक फैमिली के अंदर इतना मापदंड रखता है, इतनी सारी चीज़ों पे सोच विचार करता है, परमात्मा पिता भी तो कुछ सोच विचार करता होगा। उसकी वर्षा भी उन्हीं बच्चों पर होती है जो बच्चे लायक होते हैं, जिनके कर्म श्रेष्ठ होते हैं, जिनके संस्कार श्रेष्ठ होते हैं, जो समाज को श्रेष्ठ दिशा में ले जाने के लिए काम करते हैं, जिनकी विचारधारा श्रेष्ठ होती है, जो ईश्वर को सबसे पहले लेकर के चलते हैं, सबसे पहले उनसे पूछ के करते हैं।
उनके आज्ञाकारी होते हैं। सबसे पहले कर्म करने से पहले परमात्मा को याद करते हैं, उसका आह्वान करते हैं, उसकी मर्जी पूछते हैं, उसकी मर्जी का ख्याल रखते हैं, उसकी खुशी का ख्याल रखते हैं, तो क्यों नहीं होगी परमात्मा की वर्षा उन आत्माओं पर। भर भर के देगा वो, और वो जिस भी कार्य में लगाएंगे वो कार्य भी बहुत बढ़िया होगा, सफल होगा, और उनके पास भी कभी फूटेगा नहीं। आप अपने जिस जीवन में आप रह रहे हैं, जिस स्थान पर आप रह रहे हैं, उस स्थान पर आप ऐसे लोगों को भी देखते होंगे कि उनका कभी भी खाली नहीं रहते हैं, वो हमेशा भरपूर रहता है, और कभी भी उनका मन किसी भी काम के लिए ना नहीं करता है। कभी भी कोई श्रेष्ठ काम के सहयोग के लिए उनके पास जाओ, कभी भी उनकी डिक्शनरी में ना नहीं है। तो जब ईश्वरीय अर्थ कार्य के लिए, ईश्वर की प्रसन्नता के कार्य के लिए वो आगे बढ़ते हैं, तो ईश्वर भी उनको भरपूर करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, और उसकी अनवरत वर्षा उन बच्चों पर होती रहती है। ये हम अपने चहुं ओर देखते हैं। तो ईश्वर की कृपा दृष्टि कहें, ईश्वर की वर्षा कहें, या अपने जीवन को धन्य धान्य से भरपूर करना अगर हम चाहते हैं, तो हम ईश्वर की इच्छाओं को जरूर ध्यान में रखें, उसकी खुशी का भी ज़रूर ध्यान रखें। वो किन चीज़ों से खुश होता है, किन चीज़ों से उसे प्रसन्नता मिलती है, किन चीज़ों से, किन कार्यों से उसका नाम वाला होता है। जब उसका नाम वाला होगा तो अपने बच्चों का नाम तो ज़रूर करेगा वो हमारा ओरिजिनल पिता है, शाश्वत पिता है, सदा का पिता है। जबकि सबको देता वही है, पर जैसे लौकिक पिता देने में थोड़ा सोचता है, उस हिसाब से देता है, तो पारलौकिक पिता भी सोचेगा। तो इसीलिए परमात्मा की धन की वर्षा, परमात्मा की कृपा की वर्षा प्राप्त करने के लिए उसकी खुशी का भी हम ध्यान रखें, उसका भी हम ध्यान रखें, खुशी का, उसकी इच्छाओं का, इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे, तो ईश्वर आप पर धन की वर्षा करता रहेगा, और आप हमेशा धन्य धान्य से भरपूर रहेंगे। और यही मैं चाहती हूँ कि आप भी हमेशा धन्य धान्य से भरपूर रहें, और आपके ऊपर ईश्वर की वर्षा सदा ही होती रहे। ओम शांति।